वो उगकर निकल आती है। लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि जो हरी, देखें फोकस कर लिया ना, छोटे छोटे फूल लगे हैं, बड़ी बेल ऊपर तक जा रही है और ये काफ़ी जो है ना बड़ा है। ये किसका पौधा है ये मुझे मालूम नहीं है। आका तुम्हारे दर पर आना अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम इब्न अशरफ है और आप हमारा कंटेंट देख रहे हैं। आज फ़जर की नमाज़ के बाद मैं आपके पास हाज़िर हूँ और मौसम इतना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इतनी इसमें मौसम के अंदर चमक है, शार्पनेस है और ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा है। क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद मैं आपको आज कुछ दिखाने वाला हूँ अपने घर के हवाले से, कि मेरे घर में कुछ चीज़ें हैं छत के अंदर, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो मौसम फ़जर की नमाज़ के बाद बहुत खूबसूरत होता है और ऑक्सीजन बहुत अच्छा होता है। फ़जर की नमाज़ के बाद अगर कोई सांस लेता है तो उसको एक फ़ीलिंग उसकी चेंज होती है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन में एक ठंडक होती है, एक मिठास होती है। क्योंकि जब हम फ़जर की नमाज़ के अलावा दीगर औकात होते हैं, उनमें गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, तो धुआँ बहुत ज़्यादा उड़ रहा होता है। तो जिसकी वजह से होता ये है कि आबी बुखारात, जो धुआं होता है वो आसमान में जाता है, तो वो हमारे ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो वो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। तो फ़जर का वक्त ऐसा होता है कि जिसमें जो गाड़ियाँ होती हैं वो कम चलती हैं। फ़जर की नमाज़ के बाद फ़जर का वक्त गाड़ियाँ कम चलती हैं, तो यूँ ऑक्सीजन की मिक़दार भी ज़्यादा होती है और हमारी सेहत के लिए भी ये इस वक्त में सांस लेना बेहतर है। आज मैं जो आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है, तकरीबन आपके घरों में भी वो होंगे। वो मेरे घर के कुछ पौधे हैं, बचपन ही से मुझे और मेरी जो अम्मी जान हैं, अम्मा हैं, वालिदा हैं, उनको भी एक शौक़ है पौधे लगाने का ना। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के पौधे जो है ना मैंने भी लगाए हैं और मेरी वालिदा हैं उन्होंने मिलकर लगाए हैं पौधे। वो मैं आपको, जो पौधे टूटे मुटे जो छोटे पौधे हैं, कोई एक बहुत बड़ा जो होता है, बहुत सारे पौधे होते हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही हम गाँव में रहते हैं कि जिसकी वजह से हमारा एक खेत हो और मैं आपको उसका विज़िट करा सकूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा जो है ना वो छोटे छोटे गमले हैं, कुछ पौधे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे और मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। देख सकते हैं ये चंद छोटे छोटे पौधे हैं रेड कलर के, और ये इसको कहते हैं लाल चौलाई, जो हम साग के तौर पर खाते हैं ना, बड़ी बहुत लजीज होती है, बहुत टेस्टी होती है और मुझे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है। लाल चौलाई कहते हैं उसको, लाल साग भी कहते हैं। तो एक ये इसके कुछ बीज होते हैं, वो मेरी जो मम्मा है वो ख़रीद कर लाई थी लाल चौलाई। तो उसके कुछ बीज होते हैं, उसमें से निकाल कर गमले में डाल दिए तो ये उग गए हैं। अब ये कब तक बड़े होंगे इस हवाले से कुछ पता नहीं। इसके अलावा एक ये है, ये आप देख सकते हैं। इसकी कटिंग जो है अभी मम्मा ने 2 दिन पहले ही या 2 से 3 दिन पहले की है। काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे ये और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये आप समझ रहे होंगे कि ये वो है हरी प्याज, लेकिन ये हरी प्याज नहीं है, बल्कि ये हरी प्याज की जगह हम जैसे हरी प्याज डालते हैं ना, तो ये इस तरह के उग जाते हैं। तो इसमें जो डाला गया है वो लहसुन डाला गया है, तो उसको हरा लहसुन कह सकते हैं आप लोग। मुझे वैसे इसका नाम पता नहीं है, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं। हरा लहसुन, जिस तरह हरी प्याज है तो हरा लहसुन इसको मतलब प्याज के तहत कह सकते हैं। इसके अलावा एक ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये है हरी प्याज। और ये आप यकीन कीजिए कि हरी प्याज ना हमारे घर में आई थी, ठीक है। और ये हरी प्याज के जो ऊपर के पत्ते हैं वो यहाँ तक काट के उसको वापस उगा दिया। एक तो ये ना हरी जो प्याज है उसको हम उगाते हैं, जैसे कि हम प्याज नहीं, प्याज तो अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखा। प्याज जो है हम इसके अंदर डालते हैं तो वो उगकर निकल आती है। लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि जो हरी प्याज आई थी तो उसको, हरी जो प्याज है उसको काट कर, और जो नीचे का जो हिस्सा ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ये मैंने वापस उगा दिया था इन सब गमलों में। और आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े हो गए, तो कितने खूबसूरत और क्यूट लग रहे हैं, सब देख सकते हैं। इसी तरह एक ये है, ये मेरी मम्मा ने ये उगाए थे, ये भी हरी प्याज के ही पौधे हैं। और इसको सिर्फ प्याज डायरेक्ट लगाई थी, तो इस तरह के देखें अभी कटिंग वगैरह नहीं हुई, सिर्फ प्याज लगाई थी। तो इसकी जो मोटाई है, थिकनेस ये कम है, जबकि ये है इनकी मोटाई और थिकनेस ज़्यादा है, क्योंकि ये बाहर से ख़रीद कर हम हरी प्याज लेकर आए तो वही उगाए। आप एक देखें, ये हमारे पास धनिया है, हरा धनिया जो होता है वो मेरी मम्मा ने हरा धनिया इसमें लगा दिया, मुझे पता भी नहीं था, तो लगा दिया। चंद दिन बाद उगे तो फिर मैंने पूछा मम्मा से कि भाई ये क्या है, तो फिर और बड़े बड़े होते गए तो पता चल गया कि ये हरा धनिया है। इसके अलावा एक छोटा सा ये पौधा है, मैंने इसमें जो है ना एक वो लगा दिया है, क्या कहते हैं इसे, सहारे के लिए ना,
ये बड़ा मुझे खूबसूरत लगता है। इस फूलों वाला पौधा ये कौन सा है ये समझ नहीं आता कि ये है कौन सा। देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। देखिए फोकस कर लिया ना, छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है पौधा। और एक हमारे पास जो है ये फूले वाले मज़ीद पौधे ये रहे, ये फूले वाले पौधे हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा एलोवेरा का पौधा है और मैंने इसमें पता नहीं क्या उगाया है, लेकिन ये भी खूबसूरत ही लग रहा है। ना धनिया है ना क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन ये है एक पौधा। और एक ये है हमारे पास करेले का पौधा। ये करेले का पौधा है, मैंने इसके जो है वो डोरी बांध दी है ताकि इसकी बेल ऊपर तक इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। आपको एलोवेरा का पौधा छोटा से दिखाया, एक एलोवेरा का बड़ा पौधा दिख लें, ये बड़ा पौधा है। और आपने एलोवेरा तो बहुत पौधे देखे होंगे, लेकिन उसमें आपने एलोवेरा का फूल नहीं देखा होगा। तो ये एलोवेरा का आपको फूल नज़र आ रहा है, ये एलोवेरा का एक फूल है। मुझे भी मालूमात नहीं होता, जब हमारे घर में खुद उगा फूल तो फिर पता चला कि एलोवेरा का भी फूल होता है। तो एक माहिर किसी ने कहा है कि ये जब एलोवेरा का पौधा 4 साल का हो जाता है ना, तो फिर उसमें से फूल निकल आते हैं। ये एक और जो है वो हमारे पास उसका पौधा है, क्या नाम है, करेले का। ये करेले की बेल ऊपर तक जा रही है और ये काफ़ी जो है ना बड़ा है, ये ऊपर तक जा रही है, देखें। और अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ये जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे हमारे हैंड होते हैं ना, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये पकड़ लेते हैं, ये डोरी पकड़ लेंगे यहाँ से। इसी तरह इन्होंने यहाँ से पकड़ लिया, ये पकड़ा हुआ, और ऊपर जो है ये वाला एरिया ये पकड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये छोटे छोटे हमारे पास पौधे हैं। और इमली का भी पौधा है इसमें, ठीक है। वो ये इमली का पौधा ये इससे भी पहले उगा था, ये जो मैंने करेले का पौधा दिखाया इससे भी पहले ये उगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। ये आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रही इसकी ग्रोथ इतनी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप खुद भी घर में लगा सकते हैं। हरी प्याज है, बहुत ईजी होती है उसको उगाना, या आप लगा सकते हैं। कभी रेट बस औकात चीज़ों के हाई हो जाते हैं तो आप अपने घर में से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर की जो सब्ज़ी होगी ना वो होगी ताज़ी, तो आप ताज़ी सब्ज़ी लें। ये हरा धनिया उग रहा है, ठीक है, ताज़ा है। तो ये अभी तो हमने इसको तोड़ा नहीं है, इसमें उससे कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आप जो है वो जैसे हम बड़े हो जाएंगे ना, तो कभी निहारी बनी तो उसमें से ताज़ा तोड़ लिया तो कैसा एक टेस्ट आएगा। प्यार करते हैं क्या एक और पौधा है वो मैं आपको दिखाना रहेगी। एक ये पौधा है, ये भी एक साग का पौधा है। मतलब पत्ते इसके ना साग बनते हैं और वो भी लजीज होता है। जिस तरह मैंने लाल चौलाई का बताया, ये साग है, ये खाते हैं इसको। इसकी भुजिया टाइप की आलू वगैरह के साथ या ऐसी बनती है। और एक इसी का एक छोटा बच्चा केला है, छोटा सा, ये भी लजीज होती हैं। या मेरी लजीज पर नहीं जाएगा, मुझे तो वैसी सब्ज़ियाँ पसंद है और मैं फूड लवर हूँ। सब्ज़ी के हवाले से देसी फूड में खाना बहुत पसंद करता हूँ। ये था आज का छोटा सा व्लॉग कि जो मैंने अपने सब्ज़ी घर की, तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। तो ये मैंने अपने घर की सब्ज़ी के हवाले से, पौधों के हवाले से बताया। और ये आप लोगों को भी लगाना चाहिए। अगर आपकी छत है, धूप आती है, अगर से थोड़ी सी सही, तो आप ये लगा सकते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। इनका फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके एक फ़ायदा ये अहम, क्योंकि ऑक्सीजन की बात मैंने की थी कि ये जो पौधे होते हैं ना, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। हमारे जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, और जब जो हम मुंह से निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी खुराक होती है, और ये जो हमें देते हैं वो ऑक्सीजन होता है, वो हमारी खुराक होती है। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है, और आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी, क्योंकि ऑक्सीजन आपको घर ही से मिल रहा है, ताज़ा मिल रहा है, मिक्स होकर नहीं मिल रहा। बाहर से मिक्स होकर जो ऑक्सीजन आता है उसमें गाड़ियों का धुआं भी होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसके ये भी फ़वाइद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो व्लॉग है छोटा सा वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस हवाले से ना हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुम्हारे दर पर आना अच्छा लगता है, आका तुम्हारे दर पर आना